चलिए तो जम्मू खित्ते के भद्रवा की बात करते हैं। हालांकि भद्रवा में हिंदुस्तान में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं सब भद्रवा में भी मनाए जाते हैं, लेकिन भद्रवा के कुछ स्पेशल त्योहार हैं। अगर स्पेशल त्योहारों में बात करें तो उनमें से नाग संस्कृति से जुड़े हुए त्योहार हैं और एग्रीकल्चर से लेकर जुड़े हुए त्योहार हैं और पितरों से जुड़े हुए त्योहार हैं। तो आज हम पितरों से जुड़े हुए त्योहार पे बात करेंगे। आज मौनी अमावस्या है। भद्रवाही में अगर बात करें तो पितरवास कहते हैं और आज पितरों का बहुत बड़ा त्योहार भद्रवा घाटी में मनाया जाता है। चलिए अब इस त्योहार के ऊपर चलते हैं। त्योहार को दियोली के नाम से जाना जाता है और त्योहार को साथ साथ में ढुंडुकुंडू भी कहते हैं और कई और अलग अलग इलाकों में खाजोली के नाम से भी जाना जाता है, खाजोल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ज्यादा दियोली और ढुंडुकुंडू के नाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। पितरों के लिए यह त्योहार होता है। तो क्या क्या इसका पूरे दिन का किस प्रकार से पूजा होती है, क्या होती है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे और आज तक क्या बरकरार रहा है और क्या हमने इस त्योहार में छोड़ दिया है, कौन कौन सी रूटीन्स, कौन कौन सी हमने परंपराएं इसमें छोड़ दी हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो बात यह है कि हमने इसमें छोड़ने की बात नहीं करेंगे, पहले होता क्या है पूरे दिन वो उसकी बात करते हैं। तो इस पूरे दिन में सुबह उठकर आपने एक, हमारी भाषा में अगर बात करें तो शेकड़ी यानी कि लकड़ी का एक टुकड़ा, उसको धरती पर रखा जाता है। अनाज वगैरह का भी संकल्प करते हैं, उसको भी भद्रोही भाषा में बात करें तो मंसते हैं। उसी प्रकार से उस लकड़ी का संकल्प करते हैं। उसके बाद वो करने के बाद उसको यानी कि मंसने के बाद सुबह ही शाम के समय में फिर उस लकड़ी को काट के और 6 से 7 बजे के करीब एक मशाल बनाई जाती है और पूरे भद्रवा में हर घर में इस त्योहार को मनाया जाता है। हर घर में वो मशालें जलाई जाती है। बच्चे बड़े उत्सव करते हैं इस दिन। बच्चों के लिए अलग अलग स्टाइल की मशालों को काटा जाता है, बीच में से उसको बांध के मशाल को ऐसे आसमान में उड़ाया जाता है और ऊपर फेंकते हैं, फिर वो मशाल नीचे आती है। तो काफी आग के साथ खेलते हैं इस समय में बच्चे, बुजुर्ग, सब लोग मतलब कि मिलके इस दिन को मनाते हैं। अगर बात करें तो क्या क्या कहते हैं उस दिन, वो मैं आपको बताता हूँ। जब वो मशाल लेकर अपनी छत के ऊपर जाते हैं और जब वो पूरा प्रोग्राम वहां पर चलता है तो उसमें कहा जाता है, इतरो पितरो अग तपो 12 महीना केरी बत ठगड़ी। इतरो पितरो 12 महीना केरी बत ठगड़ी, यानी कि पितरों के लिए 12 महीने के लिए रास्ते के लिए एक लाइट का वो एक प्रतीक माना जाता है कि लाइट हम यहाँ पर जलाते हैं और उनके लिए 12 महीने के लिए रास्ते में जो है वो लाइट ही लाइट रहे। इतरो पितरो 12 महीना केरी बात ठगड़ी भद्रवाही में मैंने कहा और उसका मैंने आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी कहा। इसके बाद क्या होता है कि फिर सारे गांव में जो बच्चे होते हैं वो सब इन मशालों को, देखिए इस त्योहार को साफ सफाई के साथ भी जोड़ा गया है। उसके बाद क्या होता है कि गांव में जितनी भी वो बची हुई लकड़ी होती है, मशाल की बची हुई लकड़ी, उस सब लकड़ी को इकट्ठा किया जाता है। गांव के बीच में एक खंबा दबाया जाता है और उस खंबे में क्या किया जाता है कि उस लकड़ी को जो पूरे गांव में उन्होंने इकट्ठी की होती है लकड़ी, उस पूरी की पूरी लकड़ी को यानी कि उस खंबे के चारों तरफ से उसको ढेर लगाया जाता है। भद्रवाही भाषा में बात करें तो चिना जाता है उसको, और उसको कहते हैं ढुंडू कुंडू। देखिए कुछ लोग इस त्योहार को ढुंडू कुंडू के नाम से जानते हैं, लेकिन नहीं, ये त्योहार दियोली के नाम से जाना जाता है। और ढुंडू कुंडू उस क्रिया को कहते हैं यानी कि उस लकड़ी को वहां पर इकट्ठा करना, उसको ढुंडू कुंडू कहा जाता है।
और जितनी भी यानी कि एग्रीकल्चरल टूल जितने भी हमारे टूट जाते हैं ना, उनको भी वहां पर, क्योंकि लकड़ी के ही ज्यादातर होते हैं, उसमें हम कीड़ की बात करें यानी कि एक बर्तन होता है जिसमें हम गोबर वगैरह निकालते हैं, लकड़ी का वो बनता है। उसको उसको वहां पर रखा जाता है, उसको भी वहां पर इकट्ठा किया, सफाई की जाती है गांव की। और सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उसको जलाया जाता है। और जब वो जलता है तो जलने के बाद अब देखिए, अब बड़े मजेदार यहाँ पर बच्चों के लिए ये वाली क्रिया जो है वो बच्चे करते हैं, बच्चे बड़ा आनंद लेते हैं इसका। तो उसको पूरे को जलाते हैं और बीच में जो खंभा लगाया होता है उन्होंने, यानी कि टमन हमारी भाषा में के, जिसके घर की तरफ वो गिर गया अगर, तो सबसे पहले उन्होंने उनके उसके उसके छत पर जाना, उस आदमी की छत पर, और बोलना है धरनी लोई दे मेरी पोई, धरनी लोई दे मेरी पोई। यानी पोई एक खाने की वस्तु है जिसको पोई उस स्पेशल उसी दिन उसको बनाया जाता है। मक्की के आटे की यानी कि एक पराठा टाइप, या आप गेहूं के आटे की बात करें, उसको घी और मखीर और गुड़ के साथ उसको पूरा लपेट करके अपना, जहां पर हमारा चूल्हा जलता है, चूल्हे से ऊपर उसको एक टहनी के साथ ऊपर दिया जाता है, जहां से धुआं बाहर निकलता है, जिसको हमारी भाषा में गऊ कहते हैं। गऊ के रास्ते से उसको ऊपर दिया जाता है और बच्चे ऊपर इकट्ठे रहते हैं छत के ऊपर, और उसको ऊपर से वो हर घर से फिर उन्होंने वो मांगनी है वो पोई, और फिर उस आग के पास आके उसको वहां पर उस आग में अर्पण करने के बाद, उधर चढ़ाने के बाद, फिर फिर उसके बाद फिर वो पोई उन्होंने खानी है। अब बात करते हैं वो वाली क्रिया जो मैंने आपको कहा, जो शाम तक रहती है, जिसमें दियोली को जलाया जाता है, और ये कहा जाता है इतरो पितरो 12 महीना केरी बात ठगड़ी। तो इसमें इतना सा प्रोग्राम अभी भी भद्रवा में चलता है। लेकिन जो रात वाला प्रोग्राम है, जो सुबह होता है, वो लकड़ी फिर इकट्ठी करना, वो एक गांव में जलाना, उसके बाद फिर सुबह जब लाइट पड़ती है, धरनी लोई दे मेरी पोई का अर्थात है कि धरती पे अब लाइट आ गई है, तो अब हमारी वो पोई दे दो, हम अभी तक जागे थे, अब लाइट आ गई है, अब हमारा वो पकवान दे दो हमें। तो ये वाला जो इस कल्चर का, यानी कि ये आधा हिस्सा खत्म हो चुका है, आधा हिस्सा अभी तक बरकरार है, लेकिन आधा हिस्सा खत्म हो चुका है। तो मैंने लाजमी समझा, मैंने जरूरी समझा कि अपने दर्शकों को, स्ट्रेट लाइन के जितने दर्शक हैं, उनको भद्रवा के इस त्योहार के बारे में बताया जाए, क्योंकि हमें जरूरत है अपने इन त्योहारों को बचाने की। जैसे कि डोगरी में भी यहाँ पर जम्मू में, यानी कि यहाँ पर भी बड़े सारे त्योहार होंगे जो सिर्फ जम्मू में ही मनाए जाते हैं, वैसे ही कई सारे त्योहार ऐसे होंगे जो सिर्फ बनी में मनाए जाते हैं, कई सारे त्योहार ऐसे होंगे जो सिर्फ किश्तवाड़ में या कश्मीर में मनाए जाते हैं। वैसे ही भद्रवा के बहुत सारे त्योहार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भद्रवा वैली में मनाए जाते हैं, और वो उनकी छाप अगर बात करें, उनकी छाप पूरे चिन्हाव रीजन में है। बड़े सारे त्योहारों की छाप कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें ज्यादातर नाग संस्कृति की छाप भद्रवा के चारों तरफ बसने वाले जगहों में थोड़ी थोड़ी सी उसकी छाप चली गई है। उसके ऊपर भी हम फिर किसी दिन बातचीत करेंगे, लेकिन आज हमने बात की दियोली के ऊपर, धुंडू कुंडू के ऊपर। दियोली को मनाया जाता है अभी भी उसी प्रकार से, उसी प्रेम भाव से, वैसे ही अपने पितरों के लिए उसको मनाया जाता है कि उनके लिए रास्ते के लिए लाइट ही लाइट हो, अंधेरा ना, उन्हें अंधेरे का सामना ना करना पड़े, तो उसको तो मनाते हैं। लेकिन उसके बाद वाला जो, जिसमें कि गांव की साथ साथ में सफाई भी हो जाती है और इस त्योहार का एक फंक्शन, इस त्योहार का एक हिस्सा भी है, वो हिस्सा कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। तो इस हिस्से को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, बड़े सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं जितना हमारे पास, हम बुजुर्गों के साथ रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको सोशल मीडिया पर लाया जाए, स्ट्रेट लाइन पर लाया जाए, ताकि हमारे बहुत सारे भद्रवाही लोग इसको देखेंगे। अपने बच्चों को इसको अवश्य दिखाइएगा, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि आखिर हमारा इतिहास क्या है, हमारे त्योहार कैसे हैं, इनको कैसे मनाया जाता है। कितने ही हमारे यहाँ से नौजवान युवा होंगे जिनको दियोली के बारे में मालूम ही नहीं होगा।
अगर उन्होंने सुना भी होगा दियोली, तो उनको ये नहीं मालूम होगा कि दियोली को मनाते क्यों है, दियोली को मनाने के पीछे के कारण क्या है। तो ये इसके ऊपर हम सब ने ध्यान देना है। अपनी अपनी जगहों के कल्चर को हमने बचाना है। हिंदुस्तान कल्चर के लिए ही जाना जाता है, शिव गुरु है। तो भद्रवा की खास करके बात करते हैं आज, क्योंकि आज इस मौनी अमावस्या, पूरे हिंदुस्तान में अगर बात करें तो बड़े सारे लोग मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करते हैं, व्रत रखते हैं, दान करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन भद्रवा में एक अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जा रहा है, मनाया जाता है अलग तरीके से। और भद्रवा के कुछ अपने अलग त्योहार हैं। हम जब जो भी हिंदुस्तान से अलग त्योहार जो भद्रवा में मनाए जाते हैं, हम वो हर एक त्योहार आप तक पहुंचाएंगे। दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ ऐसी और स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।